अस्सलाम वालेकुम। पीटीएम की तहरीक शुरू तो बड़े जोश और खरोश से हुई थी, वजीर आजम के इस्तीफे और नए इंतखाबात का मुतालबा किया गया, मगर अब इसका जोर टूट रहा है। लाहौर जलसे से कबल आर या पार के जो दावे किए गए थे, उसी लाहौर जलसे के बाद से ये लग रहा है कि जो एक प्रेशर था वो कम होना शुरू हो गया है। मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं। जलसे में शुरका की तादाद कम होने पर एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए गए। कल मियां शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर भी ख्वाजा हसन और ख्वाजा सादफी के दरमियान इस मामले पर तल्ख कलामी हुई, जबकि JUIF के अंदर भी दरारें पड़ चुकी हैं। सीनियर तरीन रहनुमा मौलाना शिरानी और हाफिज हुसैन अहमद ने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी सिफों से पीछे हट गई और सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का ऐलान करके मुस्लिम लीग नून और JUIF को झटका दे गई। बिलावल भुट्टो PTM के लाहौर में होने वाले अहम इजलास में भी शरीक नहीं हुए और बहावलपुर जलसे से भी गायब रहे। हुकूमत अब बड़ी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है, बड़ी इत्मीनान भी नजर आ रहा है कि झलक रहा है उनकी बात। प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट मुलाजा फरमाइए। PTM फारिग हो चुकी है और अपनी मौत आप मरही। PTM ने कोरोना के दिनों में अवाम की जानों से खेलने की कोशिश की। ऑपोजिशन की पूरी तहरीक NRO के लिए जो कभी भी नहीं दूंगा। ऑपोजिशन का एहतसाब शुरू हुआ तो सब इकट्ठे हो गए। कुछ भी एहतसाब का अमल बगैर किसी दबाव के जारी रहेगा। सेनेट इलेक्शन में भी ऑपोजिशन को भरपूर जवाब देंगे। दिस वाज द प्राइम मिनिस्टर। क्या PTM की तहरीक नाकाम हो रही है, वाकई नाकाम हो रही है, या हुकूमत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है? इस हवाले से हम देखेंगे सीनियर तज्जियाकार सोहेल वरायत साहब का कॉलम। इन्होंने अपने तज्जिये में लिखा है कि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बगलें बजा रहे हैं कि ऑपोजिशन की तहरीक नाकाम हो गई। डेडलाइन के मुताबिक ना तो लॉन्ग मार्च हुआ और न ही इज्तिमाई इस्तीफों पर कोई फैसला हो सका। गोया ऑपोजिशन हुकूमत को कोई बड़ा चैलेंज देने में नाकाम रही। दूसरी तरफ ऑपोजिशन अपनी सफों में मौजूद इख्तिलाफ राय को संभालने की कोशिश कर रही है। भावलपुर का जलसा भरपूर था, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से तहरीक को सरगर्म हिमायत के बजाय सर्द कंधा देने से जोश और खरोश में नुमाया कमी नजर आ रही है। अब ऑपोजिशन को नए सिरे से माहौल बनाना, एक नई तहरीक फिर से उठाना होगी। दिस वाज सीनियर कॉलमनिस्ट एंड राइटर सोहेल वरायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सोहेल वरायत साहब। ये जो आपने बात की है कि दोबारा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ये PTM को ये बात अभी आपके ख्याल से आगाही हुई है इस बात की? जी, मेरा ख्याल है कि रियलाइजेशन मौजूद है कि उनको अमल और फेल जो है या जो कॉल है उसमें कितना फर्क है। ये कहना कि हम इस्तीफे दे देंगे और एक्चुअली इस्तीफे देना, इसमें कितना फर्क है और कितना इसमें तजाद है। तो मेरा ख्याल है कि अब जब वो मरला आया है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, तो जाहिर है मौसम भी उन्हें नजर आया है कि मौसम जो है वो कितना मुश्किल है, और उन्हें ये भी लगा है कि इस्तीफे देना जो है उससे क्या क्या उन्हें नुकसान होगा। जो उनके आपस के इख्तिलाफात हैं, उससे क्या गवर्नमेंट के ऊपर जो एक प्रेशर हमने देखा था, चाहे वो महंगाई के हवाले से हो, चाहे डिलीवरी के हवाले से हो, क्या अब हम देखेंगे कि हुकूमत अपने आप को समझेगी या अभी भी वो प्रेशर मौजूद है हुकूमत के ऊपर? प्रिया, हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर मौजूद है वो तो डिलीवरी का है कि क्या वो डिलीवर कर पाते हैं या नहीं। अमली तौर पर आमतौर पर जो 2.5 साल पहले होते हैं उसमें हुकूमतें मनसूबे लगाती हैं, प्लान करती हैं, प्लानिंग करती हैं, और 2.5 साल आखिरी जो है उन प्लान के फ्रूट्स खाती हैं। तो इस हुकूमत ने तो कुछ ऐसा नहीं किया, डे टू डे की सिर्फ मामलात जो है वो चला रहे हैं। तो जाहिर है जब डे टू डे के मामलात चलाते हैं उसमें भी कामयाबी नहीं है। तो असल प्रॉब्लम इनका अपनी डिलीवरी है, अपनी परफॉर्मेंस है, और वो चूंकि हल नहीं हुआ इसलिए इन्हें खतरा फिर भी मौजूद है। सो PTM में जो लीडिंग जमात समझ लेंगे, या जो बहुत JUIF के लीडर्स को हेड कर रहे थे, लेकिन जो असल उसके अंदर पावर थी वो PMLN की वजह से थी, या उनकी मेन ऑपोजिशन भी PTI PMLN को ही समझती है। अब PMLN को क्या करना चाहिए सोहेल वरायत साहब? मेरा ख्याल है कि इसको अपनी सबसे पहले तो पार्टी और अपने वर्करों को मुनज़्ज़म करें। अगर लॉन्ग मार्च जो है उसको करना है तो जाहिर है उसमें
लाहौर के जलसे की तरह की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, उससे बेहतर प्लानिंग करें। तो मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ डिवीजन से लोग आए, पार्टी को ज्यादा मुनज़्ज़म करें और फिर लॉन्ग मार्च जो दिखाएं तो उसमें नजर आए कि उनकी पार्टी का वहाँ मजमा मौजूद है, वो लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार है। दूसरा फरिया, जब तहरीक होती है ना, तो उसमें बुनियादी बात ये होती है कि आपके लिए कितनी कोई कुर्बानी देने को तैयार है और दूसरे को हटाने के लिए कितनी कुर्बानी देने को तैयार है। तो वो जो इमरान खान के से लोगों को इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन नफरत अभी पैदा नहीं हुई। और नफरत के लिए जो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कभी करप्शन होती है, कभी मिस गवर्नेंस होती है, कभी कुछ होती है, अभी तक लोग उसकी नाअहली को हंसकर टाल रहे हैं। अभी वो ब्लाट, वो अभी दाग, अभी वो धब्बा नहीं जिससे लोग नफरत करना शुरू कर दें और थू थू करें कि इस हुकूमत को उतारे बगैर गुजारा नहीं। वो स्टेज नहीं अभी आई। जब वो स्टेज आती है तब टूपी जूती, तब फटे कपड़ों वाले तब बाहर निकलते हैं और तब जो है फिर सर की बाजी होती है, हुकूमत के हक में भी और हुकूमत के खिलाफ भी। वो हमें मरहला नजर नहीं आ रहा। अभी हमें ये नजर आ रहा है कि लोग इख्तलाफ तो कर रहे हैं, नारे तो मार रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि इमरान को कुर्सी से पकड़ के नीचे खींच देना। राइट, ये आपने कॉलम में भी बड़ी तफसील में लिखी है, बड़ा इंटरेस्टिंग तबसरा सुहेल वरायत साहब का। मोहम्मद जुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये जो एक यही बात वरायत साहब ने भी लिखी और एनालिस्ट का ख्याल भी है कि जो भरपूर जज्बा चाहिए होगा एक ऑल आउट जाने का, वो अभी तक नहीं आ सका मैसेज में। क्या पीडीएम को या पीएमएलएन में ये बहस हो रही है जुबैर साहब? बिल्कुल भी नहीं हो रही मेरा ख्याल है। और सुहेल वरायत साहब भी, अगर मसला ये है कि जब इमरान खान के जलसे होते थे तो आप सब लोग पहुंचे होते थे ना, वहाँ देखते थे, क्लोज रेंज से देखते थे और लोगों के जज्बात देखते थे, उनकी शक्ल देख के, उनका एंगर देख के, उनकी खुशी जो लीडरान है उनकी तरफ देख के जो होती थी। तो मेरा ख्याल है अगर आप बहावलपुर आते मिसाल के तौर हुआ है तो आपको वो महसूस होता। और उसमें जाहिर है बहावलपुर इस्लामाबाद से बहुत दूर है, तो वो कंटेनर पर जब मरियम ने कहा था कि जी मैं इसको अगर रुख मोड़ दूं इसका इस्लामाबाद की तरफ, और अगर हम पिंडी में जलसा करते हैं तो मेरा ख्याल है वो एक रैली करते हैं, सॉरी पिंडी में रैली करते हैं और वो भी एक सही स्पॉट से करते हैं, तो फिर आपको महसूस हो जाएगा कि उनका एंगर कितना है और कितना गुस्सा है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो लाहौर का जलसा था ना, वो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि लाहौर के जलसे में हम एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। एक दूसरे को एडमिनिस्ट्रेशन की हैंडलिंग पर बिल्कुल आपके अपने जो कैमरा है उसकी नजर से बताते हैं। मिसाल के तौर पर जब मरियम नवाज खिताब कर रही थी, मुझे एक स्पॉट बताते हैं जो खाली था और उससे बाहर भी बताते हैं, उस वक्त का व्यूज बताते हैं कि क्या था। बहरहाल हम उसमें बहस में नहीं जाएंगे। अभी एक टेलीविजन जुबैर साहब, आपका अपना ओपिनियन है, आपका नहीं मेरा ओपिनियन नहीं, उसके बाद एक सर्वे भी हुआ है, सुन लेना मेरी बात, चली जाएगी क्योंकि ऐसा भी होना चाहिए जो मकसद था कि हुकूमत गिरानी है। सो क्या आप ये मकसद अचीव कर लेंगे अब तक की मूवमेंट से? आपका क्या ख्याल है? ये पहली मूवमेंट है पाकिस्तान की तारीख में जो ऑन इट्स ऑन चल रही है। इसमें ना एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है, और एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है, बिग बिजनेसेस भी बीच में आ जाते हैं, ट्रेडर्स भी बीच में आ जाते हैं, और भी जो स्टेक होल्डर्स है वो भी बीच में आ जाते हैं और वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। इमरान खान की जो 2014 का धरना था, लार्जर तौर पे हम मैसेज कहेंगे, नहीं मैसेज नहीं कहेंगे, और आप कह रहे हैं कि वो नहीं हमारे साथ। 2014 में एस्टैब्लिशमेंट की फुल सपोर्ट थी। सुहेल वरायत साहब अगर मेरे से एग्री करें या ना करें, और उसकी वजह से जो फंडिंग हो रही थी, वो कहां से फंडिंग हो रही थी? 126 दिन, मतलब हम तो नहीं सस्टेन कर सकते 126 दिन, 26 दिन नहीं सस्टेन कर सकते। लेकिन वो एक नाकाम मूव, आप उसको एक कामयाब मूवमेंट समझते हैं? मैं कामयाबी और नाकामी की, क्योंकि वो भी अपना हदफ तो हासिल नहीं कर सके। मैं कामयाबी और नाकामी की तो बात दूसरी कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की तारीख में PNA की मूवमेंट चली थी 1977 में, उसमें हमें पता है कि बीच में जाके जैसे जोर पकड़ा था तो जनरल ज़ियाउल हक किस साइड पर आके खड़े हो गए थे। 1968 जब अयूब खान की
खिलाफ चल रही थी तो जनरल याया और उनके साथ के जो दूसरे जनरल्स थे वो किस तरफ आके खड़े हो गए थे। अयूब खान के खिलाफ वो मुजीबुर रहमान को बल्कि याया खान छुप छुपा के मिले भी थे और प्रेशर डलवा के पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुला लिया था। कहने का मतलब ये है कि कोई भी तहरीक आप उठा के देख लें, 2007-2008 की लॉयर्स तहरीक उठा के देख लें, जनरल कियानी उस वक्त कहाँ खड़े थे, वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, वो अपने ही जनरल मुशर्रफ के खिलाफ बीच में लगे हुए थे। सो ये पहली तहरीक है जो ऑन इट्स ऑन है। सो ऑब्वियसली इसके लिए चैलेंजेस ज्यादा हैं कंपेयर टू एनी अदर तहरीक के जहां वो कहते हैं ना। और दूसरी बात ये होती है कि नफरतें दिलाने के लिए एक्सट्रीम जिस तरह से प्ले आउट किया था मीडिया ने 2014 में या 2017 में नवाज शरीफ के खिलाफ, मीडिया बाय एंड लार्ज तो हमारा सपोर्ट नहीं करता। ज्यादातर चैनल्स तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं सपोर्ट, एंटी हैं। और उसको वो जिस तरह तमहीद आपने खुद जो अभी ओपनिंग की उसमें तमाम वो चीजें थी कि जिसमें ऐसे तासुर दिया जा रहा था कि वो कंप्लीटली फ्लॉप हो गया और नाकाम। इस तरह से आपने कहा कि आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये मेरा ख्याल है इस किस्म की तो वो हर तहरीक में होती थी। जावेद हाशमी इस बहस में नहीं पड़ते कि आपको कैसी रिपोर्टिंग पसंद है और कैसी नापसंद है। विल नॉट गो देयर बिकॉज़ आई ओनली कोटेड अदर्स। मैंने खुद तो कुछ नहीं, आप अपना आपने सोहेल वराइज को कोट करने से पहले आपने अपना तज्जिया दिया था। नहीं, उससे पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट बोली। नहीं, उससे पहले आप चले देख लीजिए। और जो आपके अंदर के इख्तिलाफात हैं उनका जिक्र किया। हमारे अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है, पीएमएलएन में कोई इख्तिलाफ नहीं है। इसको कंपेयर करें। जुबैर साहब का पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। वो कह रहे हैं उस वक्त जो मीडिया की सपोर्ट हासिल थी वो नहीं है, जो एक सॉफ्ट कॉर्नर एस्टेब्लिशमेंट का था वो नहीं है, ट्रेडर्स का, यूनियंस का। सॉफ्ट तो मैंने कहा ही नहीं। चले हार्ड कोर सपोर्ट कह लें उसको। वो कि आप कैसे कंपेयर करेंगे 2014 को और अभी की इस मूवमेंट को जिसमें तमाम का एक बड़ी तादाद शामिल है जमातों की? मेरा ख्याल है कि देखिए ये तो अभी तो लॉन्ग मार्च तक तो हम गए नहीं। लॉन्ग मार्च तो मेरा ख्याल है ये जितना पीटीआई ने कर लिया था उतना तो ये भी कर सकते हैं। हाँ, 126 दिन नहीं बैठ सकते, पर उसके लिए एक लोकल इन्हें हर रोज ऐसे लोगों की जरूरत होगी और जाहिर है फ्रेंडली मीडिया भी होगा। दूसरा, फ्रेंडली मीडिया के बारे में जो जुबैर साहब की बात है उससे मुझे इख्तिलाफ है। फ्रेंडली मीडिया तभी होगा जब आप एक नैरेटिव बनाएंगे और उस कभी भी कोई उसको खरीद नहीं सकता मुकम्मल तौर पर मीडिया को। मीडिया के वही लोग कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर दूसरे के हामी हो जाते हैं। जब आपका बयानिया इतना भारी होगा कि वो दूसरों पे छा जाए तो जाहिर है मीडिया आपकी तरफ भी टिल्ट कर सकता है। पहले 2013 के इलेक्शन में मीडिया आपकी तरफ टिल्टेड रहा और अब भी दोबारा मेरा ख्याल है कि उस चीज के इम्कानात मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ भी हमसे नाराज है मीडिया से। वो समझती है कि मीडिया जो है तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। तो हालांकि हकीकत यह है कि जिसका बयानिया भारी होता है मीडिया उसके साथ होता है। तो आपको भी जिस तरह करप्शन के खिलाफ पीटीआई ने बयानिया बना रखा है, इनको भी उनकी नाअहली के खिलाफ या मुआशी अफसरी के खिलाफ या और जो भी उनकी नाअहलियां हैं उनके खिलाफ एक स्ट्रांग बयानिया बनाना होगा। वो बयानिया जिससे लोग ये समझें कि अब इन्हें उतारे बगैर गुजारा नहीं, तब तहरीक चलेगी, तब लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, तब आप उसे उतारने में कामयाब होगा। राइट, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद फैसल जावेद साहब यहाँ मौजूद, सेनेटर फैसल जावेद, उनसे भी पूछेंगे कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है गवर्नमेंट को कि वो समझ रहे हैं कि पीडीएम बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। इस्तीफों के मामले पर चंद रोज कबल वजीर आजम ने कहा था कि अगर ऑपोजिशन ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो उनकी जमातों के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन जाएंगे। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको ये बता दूं कि अगर इन्होंने इस्तीफे लिए, मेरी आज पेशेंट को ही सुन लें कि इनके फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। जिसने 15-15 करोड़ या 10-10 करोड़ खर्च किया इलेक्शन लड़ने में, वो इनके कहने पे इस्तीफे देंगे। सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद है।
एक बड़ा कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा आप लोग इस पे खुश हैं कि पार्टीज के अपने मसले हैं, अभी लॉन्ग मार्च हुआ नहीं है, अभी इस्तीफे कलेक्ट हो रहे हैं, वो कहां तक आएंगे कितने आएंगे पता नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है आप लोगों को? देखिए, आपने कहा कि अभी लॉन्ग मार्च हुआ नहीं है, लॉन्ग मार्च हो चुका है और ये रिपीट ब्रॉडकास्ट है। इससे पहले भी ये कंटेनर लेकर इस्लामाबाद का इन्होंने रुख किया, धरना दिया, लॉन्ग मार्च किया और जब देखा कि स्वाय वो मदरसे के जो हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं उनको वैसे इस्तेमाल करना सियासत के अंदर गलत है, स्वाय और मदरसे के स्टूडेंट के कोई नहीं आया था, तो पीपल्स पार्टी वाले भी और PMLN वाले भी मौलाना के कंटेनर पर गए और सेल्फियां ली, तस्वीरें ली, वो फुटेज आपके सामने है और वापस चले गए। तो इसलिए कि मार्च, वैसे ये लॉन्ग मार्च जो ये कह रहे हैं ये इनका ठुस प्रोग्राम है, इनके वैसे इस्तीफे भी लतीफे बन गए, इनकी जो पूरी एक जलसे जो थे उस पर भी लोग नहीं निकले और ये मैसेज इन्हें मिल जानी चाहिए कि किसी की भी करप्शन बचाने के लिए, चोरी बचाने के लिए लोग नहीं निकलते। नंबर 2, किसी की करप्शन या चोरी बचाने के लिए इनके लोग इस्तीफे भी नहीं देते। इन्होंने जो इस्तीफों का पूरा एक हाइप क्रिएट की थी वो ठोस इसलिए हो गई कि इनके अपने लोगों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हेलो, केसेस आप पे हैं, NRO आप मांग रहे हैं, ये इन्होंने लिख कर दिया है। नैब ऑर्डिनेंस में 38 में से 34 ये कहते हैं शिक्के चेंज कर दें। नंबर 1, 99 से पहले के केसेस खत्म कर दें। नंबर 2, 99,99,999 रुपए तक की करप्शन करने दें। नंबर 3, नैब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को टच ना करे। तो जब ये चीज मांगते रहे तो इनके अपने लोगों ने कहा कि हम इस चीज के लिए इस्तीफे दें। बट एक बात जो अभी की है जुबैर साहब ने, उन्होंने कहा कि आप अगर 2014 से कंपेयर करें तो आपके साथ बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी सपोर्ट उनको नहीं मिली, जिसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शायद मीडिया ने उनको वैसी सपोर्ट नहीं दी या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिली या दीगर ट्रेड यूनियंस वगैरह का उन्होंने जिक्र किया। मैं ऐड कर देती हूँ कोरोना भी है, इस वक्त एक पेंडेमिक भी है, सो ये तमाम फैक्टर्स थे, सर्दी भी है, चले उन्होंने कहा कि उसका एक इशू है। ये 3-4 महीने बाद अगर आपके ख्याल से ये मामला बदल सकते हैं, एक नई तरीके से जान आ सकती है इस मूवमेंट के अंदर? देखिए जी, इनको पब्लिक की सपोर्ट नहीं असल में, बाकी तो मीडिया, सारे चैनल्स, इनके जलसे, सारा वक्त जब से इन्होंने ये जलसे शुरू किए हैं टीवी पे, मैंने तो कुछ और नहीं देखा सिवाय इनके जलसों के। इन्हीं की बातें हो रही हैं, PDM की बातें हो रही हैं, रोजाना टॉक शोज हो रहे हैं, अभी जिस शो में बैठा हुआ हूँ वही बात हो रही है। इससे ज्यादा हाइप क्या मिलेगी इनको? जितनी कवरेज टेलीविजन के ऊपर भरपूर कवरेज मिली है इन्हें, और लेकिन लोग नहीं निकल रहे ना। मसला ये है, चाहे ये बहानेबाजी करें, कुछ करें, सर्दी शर्दी, हमारा जो धरना था वो 126 दिन था, उसमें सारे मौसम आ गए थे, उसमें तो गर्मी, शदीद गर्मी में हम निकले, शदीद गर्मी अगस्त के महीने में, और शदीद सर्दी तक वो गया, वो तो एक सानिया हो गया जिसकी वजह से हमें खत्म करना पड़ा। वो सस्टेन करना बहुत बहुत मुश्किल बात होती है क्योंकि बिन थ्रू दिस, लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक, उसमें इमरान खान के साथ पब्लिक थी। आपने वो जो जलसे हैं, हमने मीनारे पाकिस्तान में जो जलसा किया, धरने के बीच बोल रहा हूं, जो बाकी हमने जलसे किए कराची, लाहौर, वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे आप लोग का गोल उधर एक हासिल नहीं कर सकते, उधर नहीं, वो उसकी वजह ये थी फरिया, आपको पता होगा कि वो एक सानिया हो गया था जिसके बाद हमने वो एहतजाज छोड़ दी थी, टूट गया था उस तरीके से ना। नहीं, हमारे जलसे तो, हमारे धरने के बीच जलसे और हम फेज 3 में जो गए हुए थे वो एक कैंपेन हमारी जबरदस्त जारी थी, लेकिन उस थाने की वजह से हमने मुल्क सोचा कि अब जो है, आज जो पाकिस्तान की हालात हैं, जो कोरोना की वजह से जिस शिद्दत से कोरोना ये जलसे फैला रहे हैं, इनको भी चाहिए था कि ये कुछ होश के नाखून लेते। इनके जलसों की वजह से बहुत ज्यादा कोरोना फैला है। SOPs तो जलसों पे फॉलो नहीं हो सकते ना, तो जिसकी वजह से जलसों की वजह से बड़ा कोरोना फैला है, तो इन्हें भी कौम का सोचना चाहिए था, मुल्क का सोचना चाहिए था। जुबैर साहब, ये तो आप लोगों की अलग अलग राय होगी इस हवाले से कि कहां तक तहरीक गई है, आगे क्या होगा, लेकिन अभी जो इस्तीफों का मामला है वो आप लोगों का सबसे अहम कार्ड है। मगर आप ही की पार्टी के कैसे शेख ने पहले क्या कहा वो सुन ले, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। लेट्स वॉच कैसे शेख। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦਾ ਕਦੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੋਗਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਲੀਆਂ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਹੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ MLA ਲੜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? कोई पार्टी का कोई माता बंदा साढ़े नीचे तकरीर करने नहीं आया चंडोर टू अहमियत देनी पड़ी। पार्टी बहुत है लेकिन चंडोर मेरा
ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। जुबैर साहब, अगर आपने सुनी हो कैसे शेख साहब की बात, वो तो बरमला कह रहे हैं कि नहीं देना इस्तीफा। इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं जो हमें कह देते हैं, ये कहीं और ऑफ रिकॉर्ड कह देते हैं। इस हवाले से आप लोगों को कितनी उम्मीद है कि कितने लोगों के इस्तीफे होंगे आपके पास? इस वक्त हमारे पास 100%, तकरीबन 99% इस्तीफे हैं। लेकिन पहले मैं एक करेक्ट करा दूं, ये जो एक बड़ा पीटीआई का एक बड़ा अच्छा सा बयानिया होता है कि लोगों ने आने, परसों बहावलपुर में कौन सा लोग नहीं आए हुए थे, मुझे बता दें। बहावलपुर की तारीख आप पूरा जलसे का बता दें, व्यू पॉइंट जलसे का क्या रैली थी, जलसा तो था भी नहीं। सो मतलब ये कहना कि जी वो जो लोग ही नहीं आ रहे। और दूसरी बात ये है कि फैसल जावेद अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें जरूर, लेकिन ये ना कहें कि इनकी अपनी पार्टी में लोग बैठ के ये क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उस पार्टी में मैं बैठता हूँ, फैसल जावेद नहीं बैठते। आज तक मैंने विद ऑल ऑनेस्टी एंड ऑन ओथ आई कैन से, किसी एक शख्स ने ये नहीं कहा कि जी हम क्यों ज्वाइन करें क्योंकि ये तो करप्शन को बचाने के लिए या किसी चीज के लिए। पॉइंट्स ऑफ व्यू डिफरेंट जरूर होते हैं, ओपिनियन डिफरेंट जरूर होता है। नहीं जी बहावलपुर जाना है या सियालकोट जाना है या लॉन्ग मार्च कब करना है या सेनेट इलेक्शंस के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन ये किसी, मैं विद ऑल ऑनेस्टी, अगर मुझे समझते हैं आप, इंटीग्रिटी से मैं बात करता हूँ, कभी मैंने एक लफ्ज, और मेरे से ज्यादा कोई ज्यादा अंदर की बातें नहीं जानता। लास्ट वीक हमारी 2 बैक टू बैक इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी, जिसमें के बाद एक में ख्वाजा आसिफ को अरेस्ट किया था, वो 5 घंटे की मीटिंग थी। उसके दूसरे दिन ठीक है, ये नहीं कहा होगा, लेकिन इस्तीफों के मामले में कंसर्न तो होगा। हाफिज हुसैन अहमद ने जेयूआईएफ के बारे में बता दिया है, पहले आपकी पार्टी में ये है, पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल इनकार कर दिया। नहीं, पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल इनकार नहीं किया। फरिया आप कैसी बातें कर रही हैं? पीपल्स पार्टी ने कब इनकार किया? पीडीएम की मीटिंग 1 तारीख को जो प्यार मोहब्बत से इनकार नहीं, प्यार मोहब्बत से नहीं। देखें उसकी आप इंटरप्रिटेशन, आपका राइट है कुछ अपना कहने का, मेरा अपना राइट है, फैसल जावेद का अपना राइट है। मैं पीडीएम की मीटिंग में मौजूद था, उन्होंने ये कहा था, और दीज वर एग्जैक्ट वर्ड्स फरतुल्लाह बाबर जो पूरा केस पेश कर रहे थे, आप उनसे पूछ लेगा और वो वेरीफाई करेंगे एग्जैक्टली। आई एम नॉट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स बिकॉज आई डोंट रिमेंबर, बट व्हाट ही सेड वाज कि पीपल्स पार्टी इज रेडी टू गो अलोंग all the way including resignations when the moment of truth comes, जब पे एक हॉट हो जाएगी स्ट्रीट। हमने पीपल्स पार्टी को पहली, अभी जब बहावलपुर में हमारी रैली थी, यूसुफ रजा गिलानी साहब वहाँ मौजूद थे कंटेनर पर, तो मैंने यूसुफ रजा गिलानी से पूछा कि यूसुफ गिलानी साहब आप भी मौजूद थे उस पीटीएम में मीटिंग में, और आप ये कह रहे थे जब स्ट्रीट हॉट हो जाएगी, मुझे ये बताएं कि इससे ज्यादा क्या हॉट होगी। मैं वैसे उससे समझने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने कहा आप सही कह रहे हैं। अब बात यह है कि वो एंगर कन्वर्ट किस तरह से करना है कि ताकि उसको फोर्स किया जा सके। सो पीपल्स पार्टी इज राइट, बट प्लीज ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड आई अंडरस्टैंड दैट पीपल्स पार्टी के स्टेक्स आर डिफरेंट, जेयूआई के डिफरेंट है, पीएमएलएन के डिफरेंट है। जिसमें मैं ऐड करूंगी कि आज 1-1.5 घंटे की स्पीच की है बिलाल भुट्टो ने, आपने देखी होगी, कराची के हवाले से उन्होंने बहुत बात काम करता हूं जी, मैं सारा दिन पॉलिटिक्स नहीं करता। वो तो लग रहा है उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं कि किस तरह हुकूमत को चलाना है, क्या करना है। कहीं से लगा नहीं कि वो अभी अपनी हुकूमत छोड़ के जाने वाले हैं, इस्तीफा देने वाले हैं। नहीं, मैंने नहीं सुनी। मैं नौकरी करता हूँ, तो मैं अभी ऑफिस से आया था, इस वजह से मैंने सुना नहीं था। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं, वन हैज टू आल्सो अप्रिशिएट, और मैं ये आज टीवी इंटरव्यू में नहीं कह रहा, मैं अंदर मीटिंग में भी ये कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो मुश्किलात हैं वो डिफरेंट है, हमारी मुश्किलात डिफरेंट है। उनके पास सिंध हुकूमत है, जब 2014 में पीटीआई ने रेजिग्नेशन दी थी नेशनल असेंबली से, तो उन्होंने केपी हुकूमत से नहीं रेजिग्नेशन दी थी। उसमें ये उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड तो नहीं नजर आ रहा था ना। उन्होंने समझा कि हम क्यों कुर्बान करें केपी की हुकूमत को, ये एक मुश्किल मरहला होता है। तो वन हैज टू अंडरस्टैंड, बट उसमें आप उसको तफरीक कहेंगे, जो भी कहें, इट हैपेंड विद पीटीआई आल्सो। सो व्हाई इफ पीटीआई कैन होल्ड बैक द प्रोविंशियल रेजिग्नेशंस, जब धरने में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे, तो पीपल्स पार्टी के लिए भी वो मुश्किलात तो मौजूद हैं।
आई विल स्टिल रिपीट कि 2014 को आप बार बार कोट कर रहे हैं कि पीटीआई ने क्या किया था, बट पीटीआई वो अचीव नहीं कर सकी थी जो वो करना चाह रही थी, क्योंकि बाद में जो जुडिशल कमीशन की तरफ से भी जो आया था वो तो उस वक्त खत्म हो चुका भी था उनके ना। मौकफ की तायद नहीं हुई थी। वो तो आई डोंट नो आप उसको हम अच्छी मूवमेंट कह रहे हैं, मैं तो नहीं कामयाब कह रहा, मैं तो उसको कॉपी नहीं मैं कामयाब नहीं कह रहा। एक एग्जांपल होती है ना, जब आप बात करते तो मैंने 1968 में अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट जो थी उसका भी कोट किया था, और जो पीएनए की मूवमेंट थी 77 में और 2007-2008 में मुशर्रफ साहब के खिलाफ मूवमेंट थी, वो मैं तो उसको कोट कर रहा था उस एंगल से। राइट, अगर इजाजत है अब एक और बीच में ग्रैंड डायलॉग की बात हुई। फैसल जावेद साहब, एक और शख्सियत है फंक्शनल लीग के रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी, वो मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले चौधरी सरवर से पूछा, गवर्नर से, उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं है वो कैसे मुलाकातें कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से भी उनकी मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। वो कह रही है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ग्रैंड डायलॉग की हो, और वो कह रही है कि ऑब्वियसली मुझे किसी ने कहा हुआ है, इतना कॉन्फिडेंस दिया है तो मैं ये कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक धरने की कामयाबी के मैं फैक्टर्स बताता हूँ। जो हमारा धरना था वो बहुत कामयाब धरने इस एतबार से था, हमारी पार्टी बनाई धरने ने। एक तो ये है, आज हमारी हुकूमत है और बहुत बड़ा हमें फायदा हुआ धरने से। हमारा मैसेज घर घर पहुंचा, गांव-गांव पहुंचा, और धरने के बीच हमने लाड़काना में भी जो जलसा किया, जो पूरे सिंध के अंदर बाकी भी जलसे किए, सिंध के अंदर भी। एक दूसरी चीज नहीं, पार्टी की प्रमोशन देखिए, मैं कामयाबियां दूसरी जी नहीं, मेरी सुनिए, दूसरी चीज 4 हल्के हमने कहा था, चारों में धांधली निकल आई। और फिर जुडिशल कमीशन की जो फाइंडिंग्स थी, जो जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स थी, हमारा मकसद क्या था धरने का, कि इलेक्शन के निजाम को ठीक करें। आगे से इलेक्शन, हमारा कोई ये मकसद थोड़ी था कि हमने इनको कहा, हम इनको कहते रहे, बार-बार खड़े होकर उंगली उठेगी, हम इनको कहते रहे कि आप ये करें, तहकीकात होनी चाहिए। तो जब वो नहीं हो रही थी, फिर तहकीकात जब हुई, जब जस्टिस नासिर मुल्क की सरबराही में जो तहकीकात हुई, और उसके बाद बहुत सी चीजें सामने आई। अच्छा, तो ये अब आए मुज़ाकरात। देखिए, मुज़ाकरात के लिए हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले दिन से रेडी हैं, लेकिन उसमें एक हमारी कंडीशन जरूर है। हम चाहते हैं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं, जो कानून साजी है, लेजिस्लेशन है, इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, बाकी चीजें हैं, इसके ऊपर हम मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं, लेकिन माइनस दिस, ये मत लाया करें हर मौके पर ये लेकर के आते हैं कि हमें बस ये नैब के कवानीन में तारामीम कर दें हमारी मर्जी की। ये है एनआरओ, ये इमरान खान साहब ने क्या, वो एनआरओ नहीं देंगे इनको, कभी भी एनआरओ इनको नहीं देंगे। तो अगर ये वो नहीं लाते तो मुज़ाकरात के लिए तो हम बिल्कुल तैयार है। जो दुरानी साहब हैं, उन्हें आप लोगों ने कहा है कि जाके नहीं, वो इंडिपेंडेंटली अपने तौर पे कर रहे होंगे, हमारी तरफ से कोई उनको नहीं कहा गया कि आप चाहें। हम क्यों, हम जो करते हैं सामने करते हैं। हम आज भी ओपनली टीवी पे, आपके प्रोग्राम पे, हमारी हुकूमत बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन अगर ये एनआरओ की जिद छोड़ दे। राइट, जुबैर साहब, किस बात पे बातचीत, आप लोगों ने तो मौकफ ये रखा कि ये दो बड़ों की लड़ाई है, हमने तो गवर्नमेंट से बात ही नहीं करनी। अब जो दुरानी साहब से शहबाज शरीफ साहब ने, मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की है, वो किसके नुमाइंदे हैं, किसको मैसेज जा रहा है, किससे मैसेज आ रहा है? मुझे पता है कि इनकी हुकूमत ने नहीं भेजा, और वो फैसल सही कह रहे हैं। इनकी हुकूमत का उसमें कोई, इनकी हुकूमत के पास कोई पावर ही नहीं है, तो ये क्या ऑफर करेंगे, क्या नेगोशिएशन करवाएंगे। जिन्होंने भेजा वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एक जमहूरियत के लिए खड़ी हुई पीडीएम एक हुकूमत से नहीं करेगी मुज़ाकरात, लेकिन हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट से कर ले। नहीं, मुज़ाकरात नहीं, देखें उसको एक्सप्लेन भी किया ना। एक तो शहबाज शरीफ जेल के अंदर बैठे हैं, वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट ये है कि फजलुर रहमान साहब ने एक्सप्लेन किया कि वो उनके ताल्लुकात थे, ये उनसे मिलने के लिए आए। इन्होंने क्या नहीं, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एकदम से आ गए, वो एकदम से मिलना पड़ गया, ये एक्सप्लेनेशन दिया पूरी एक्सप्लेनेशन एकदम से या टाइम लेके, वो नहीं मैं कह रहा। उन्होंने कहा, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा कि जी ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी अगर आप इसके चीज के लिए आए तो मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, बाकी आप गप्पे वप्पे मारना चाहते हैं तो जरूर मारें। तो बात यह कि मोहम्मद अली दुरानी ना हुकूमत पाकिस्तान ने भेजा, पीटीआई ने, ये तो मुझे कंफर्म पता है ना, हमारा उनमें आप कह रहे हैं उन्होंने ही भेजा जिनसे आप मुलाकातें करते रहे हैं, ये कह रहे हैं? मोस्ट प्रॉब्ली, मतलब किसी ने तो भेजा ना, मतलब आप स्विट्जरलैंड की तो हुकूमत ने भेजा नहीं उनको, या उनका अपना पर्सनल इनिशिएटिव होगा, क्योंकि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो है रिटायर्ड एक
पॉलिटिशियन है, उनको एक कोई जाहिर है कोई प्रमोशन चाहिए अपनी, वो इधर उधर फिर रहे हैं, उससे जाहिर है टीवी शीवी वाले सारे इंटरव्यू पर बुलाना शुरू कर, जब वो थक हार जाएंगे तो खत्म हो जाएगी। देखिए जो डायलॉग की बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, डायलॉग जो है वो 2.5 साल तक हम करने के लिए तैयार थे। फैसल जावेद का ये कहना कि हम एनआरओ मांगते थे, अगर इन्होंने थोड़ी सी मैनेजमेंट आती होती, अगर असद उमर को ये इन्वॉल्व करते तो उसका तरीकेकार बड़ा सिंपल सा होता है। आपने जिस पर डायलॉग करना होता है ना, आप वो एजेंडा रख देते हैं कि जी 1 2 3 4, उसमें एनआरओ आते ही। आपने कभी देखा कि आपने ये, इमरान खान ने कहा कि ये 4 चीजों पर मैं डायलॉग करता हूं और हमने कहा कि हम नहीं करने के लिए तैयार। ये क्या कहते थे कि कंसिस्टेंटली 2.5 साल की आप निकाल कि हम हर चीज पर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनआरओ, ओ भाई हमने 100,000 दफा पूछा, एक नाम आप बता देना कि एनआरओ। दूसरी बात यह है कि फैसल जावेद इज अ वेरी डिसेंट पर्सन एंड आई डोंट वांट टू से कि जी वो क्या कह रहे हैं, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि वो कल बयानी देंगे, प्लीज अंडरस्टैंड। और इसमें पॉइंट स्कोरिंग से फायदा क्या होता है? मेरा नहीं ख्याल है आज पीटीआई का सपोर्टर इनसे कट जाएगा या पीएमएलएन का सपोर्टर इनकी तरफ चला जाएगा या हमारे साथ रुकेगा, हमारे साथ ही रहेगा इनका सपोर्टर। 1 बिलियन का ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, हमने ये कैसे कह सकते हैं कि 1 बिलियन से कम की करप्शन ना की? हमने कहा कि 2 डिफरेंट इदारे हैं, एक एफआईए, एक नैब है। नैब का जो काम है उसको आप 1 बिलियन से ऊपर रखें, उससे नीचे आप एफआईए को रखें। तो क्यों? हाँ, वजह मैं बता, इसकी रीजन क्या थी? इससे किसको फायदा हो रहा है? उससे देखिए, पहली बात तो ये है कि फरिया पहली बात तो ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग, देयर आर, जब कॉन्स्टिट्यूशन भी बनता है ना तो मैटर ऑफ ओपिनियन होते हैं। चाहे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 4 फादर्स के दरमियान बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ था, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी मार धाड़ हुई थी, तो ये नहीं उसका मतलब ये होता है कि डिसएग्रीमेंट का मतलब या फाइनेंशियल इंटीग्रिटी कैसे कैप्चर करनी चाहिए। मेरा व्यू पॉइंट बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है और आपका व्यू पॉइंट मुख्तलिफ हो सकता है, एंड वी बोथ could be very sincere in eradicating corruption। सुन ले, अगर कुछ चलते हुए केसेस को फायदा मिलने जाए, सुन ले, you're an intelligent person, तो ये महज इत्तेफाक है। फरिया सुन लें, हमने रिपीटेडली कहा है, आप एक हमारी पब्लिक स्टेटमेंट उठा, हम तो भुगत चुके हैं ना। एक मैं आपसे प्लीज डोंट इंटरफेयर इन दिस। अभी हमारा राइट है 2.5 साल के बाद इनसे क्वेश्चन करना। एक मैं सिर्फ आपको रेफरेंस दे देता हूं, आप कहेंगे तो मैं 10 रेफरेंसेस दे दूंगा। आपको याद है उनको जो पकड़ा था, एक सुन लें प्लीज विदाउट इंटरप्शन, राना सनाउल्लाह को, वो जो ड्रग्स के केस में, आपको पता है शहरियार अफरीदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कितनी बड़ी बड़ी कलमे उठाए थे और क्या कहा था उनको, आपको पता है कि उनके साथ, सुन ले बीच में इंटरफेयर ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कौन सा आप बैठे थे उनके साथ? कोई शर्म होती है? आज 1.5 साल हो गए, मरियम नवाज को आपने 1.5 साल पहले पकड़ा था, आपने 4 महीने जेल में रखा। आप बता दें कि आपने कोई इन्वेस्टिगेशन भी की है? आपने शाहिद खाकर अब्बासी को रगड़ा लगा दिया। आप हमारे से सवाल पूछ रही हैं? आप तो इनसे सवाल पूछें कि आपने क्या किया। आप इनसे पूछें कि शहरियार अफरीदी साहब